नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को मार्केट में क्या हो सकता है। यानी कि सोमवार है कल, तो कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से मेजर सपोर्ट रह सकते हैं और कौन कौन से मेजर रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखो, मार्केट चलता तो है लेकिन कुछ ग्लोबल फैक्टर भी इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो आज हम लेवल बाद में देखेंगे। पहले थोड़ी सी ग्लोबल फैक्टर देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक सबसे पहले जिससे हमें अंदाज़ा लगाया जाता है, वो अंदाज़ा किससे लगाया जाता है भाई? आपके क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्रूड ऑयल कल नीचे गिरा था अच्छी तरह से, मतलब गिरने के बाद में यहाँ पे इसने लेवल भी ब्रेक किया था। लेवल ब्रेक करके वापस अपने सपोर्ट तक आना चाहिए था नीचे तक, लेकिन बीच में से रिवर्स होके गया है इन्वेंट्री जाने के बाद में, तो वो तो कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्रूड ऑयल का उठा है, तो अपना मार्केट यहाँ एक चीज़ नोट कर ही लेना, जब जब क्रूड ऊपर जाएगा ना, तब तब हमारा मार्केट मंदी करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये क्रूड अभी तेजी कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तेजी इसको हम नहीं कहेंगे। दूसरी बात आती है गिफ्ट निफ्टी की। देखो, गिफ्ट निफ्टी जहाँ से शुरू हो रही है लगभग उधर ही आके क्लोज हो रही है, कोई खास ये काम नहीं कर पा रही है। सबसे जो तगड़ा इस वक्त रोना आ रहा है, वो आ रहा है भाई साहब किसका? विक्स का। ये विक्स इतना तगड़ा काम खराब कर रखा है कि मार्केट चलता है लेकिन प्रीमियम नहीं चलते हैं। प्रीमियम एकदम आंख बंद करके सो रहा है। तो जो मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि जो आप अगर पहले 5 लोट से कर रहे थे, तो अभी आप 2 से ही करो। 2 से कर रहे थे तो आप 1 से ही करो। जो 10 से कर रहे थे वो भाई 5 से ही करो। क्योंकि बायर के लिए जो है वो लगभग विक्स चाहिए 12 से प्लस में और 15 से माइनस में। मतलब कि 12 से ऊपर हो और 15 से नीचे हो, वरना फिर इसकी क्या विक्स होते होते, खांसी होते होते टीबी हो जाती है और इसका खेल ही खत्म हो जाता है। प्रीमियम चल ही नहीं पाते हैं यहाँ पे, भले ही इंडेक्स और स्पॉट कितना भी किधर कुछ भी कर ले, कितना भी चल ले, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। इसके अलावा तो देखो, और जो बड़ी बीमारी हमें देखने को मिल रही है अभी, मैं आपको बता दूं, कॉस्पी कॉस्पी का तो खैर छोड़ दो, कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी हैंगसेंग को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, हैंगसेंग भी थोड़ा बहुत मतलब माइनस में है। नेस्डेक देखे तो नेस्डेक भी थोड़ा माइनस में है, हालांकि लास्ट में रिकवरी है लेकिन ओवरऑल नेगेटिव है ये। ठीक है, US 30 को देखते हैं यानी कि डाउ जोन्स को, तो ये भी अभी तक नेगेटिव है। तो हमारा मार्केट क्या नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है? देखो, अब निफ्टी की बातचीत की जाए, ग्लोबल संकेत हमने ये देखे कि मार्केट में फिलहाल ट्रम्प साहब की तरफ से भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, ना भारत सरकार की तरफ से कोई खास ऐसी न्यूज़ है जिसको लेके मार्केट में उथल पुथल हो सके। फिलहाल तो नज़र है नहीं। मैं अभी रविवार को वीडियो बना रहा हूँ तब तक को तो, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कोई भी न्यूज़ वगैरह आपको मिलती है तो। अब बात करते हैं कि हो क्या सकता है मार्केट में। देखो, सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। इसको थोड़े 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, ताकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या थोड़ा समझना आसान होता है। चार्ट में कैंडल्स अच्छे से दिखाई दे देती है इस वजह से, वरना 5 मिनट पे भी हम इसको ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर से टूटता है, फिर पोलैंड फ्लैग बनाया, फिर टूटा। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन टाइप दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, एक तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रेकआउट के लिए तो इसको कम से कम 24,500 को क्रॉस करना होगा। ब्रेकडाउन के लिए तो ठीक है, 24,200 या 300 के लेवल को भी ये क्रॉस कर गया ना, तो भी ये मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ओवरऑल क्लोजिंग कहाँ पे है हमारी? 24,366। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को जो मार्केट है ये वॉलेटाइल हो सकता है, ये साइडवेज तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, पिछले कुछ समय से ये साइडवेज साइडवेज ही चल रहा है। ठीक है, तो अब ये शायद साइडवेज नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा काम होना चाहिए। अभी 2 ट्रेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एक नीचे की तरफ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो ताकि समझना आसान हो। अब 366 पे हमारी क्लोजिंग है, तो ओपनिंग रेंज कौन सी मान के चल सकते हैं हम? देखो, ओपनिंग रेंज हम मान के चलेंगे लगभग नीचे में, मैं 24,348 यहाँ से लेकर 24,404 तक, ये मेरी ओपनिंग रेंज रह सकती है। अगर मार्केट जो मैंने डिसाइड की है उस ओपनिंग रेंज से ही ओपन होता है, तो देखो फिर मेरे लिए टारगेट कौन कौन से हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। बस एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अभी जो है ना मार्केट, ये नया जो सिस्टम लागू हुआ है CAS, इसके बाद में ओपनिंग जो है वो बहुत हैवी गैप अप या गैप डाउन में नहीं दिखा रहा है। जो होना होता है वो लास्ट में हो ही लेता है, 3 बजे के बाद में धमा चौकड़ी। लेकिन इससे इसके बाद में जब ओपनिंग होता है दूसरे दिन, तो इतना ज़्यादा होता नहीं है फ्लक्चुएशन।
पर ठीक है, हमें इन चीज़ों को नोट करना है तो हम इसको नोट कर लेते हैं। देखिए, कल अगर ओपनिंग के बाद में येन केन जैसे भी मार्केट 24,404 के लेवल को क्रॉस करता है और यहाँ पे टिक जाता है, तो पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,436। ठीक है, यहाँ से हमारा जो दूसरा लेवल है 24,474, फिर इसके बाद में हमें मिल सकता है 24,519। ये मेरे थोड़े से छोटे लेवल हैं, लेकिन देखिए लेवल्स बहुत परफेक्ट काम करेंगे ये। इसके बाद में अगर यहाँ से भी निकल गया तो 24,557 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 4-5 लेवल मैंने बताए। देखो दोस्तों, लेवल बिल्कुल छोटे हैं और मैं छोटे लेवल क्यों दे रहा हूँ इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि अभी विक्स जो है ना वो 11 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप अगर लेके बैठ गए प्रीमियम को तो वो क्या है कि धीरे धीरे डीके ही हो जाएगा। आप यहाँ तक भी पहुँच गए ना तो भी आपका प्रीमियम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए छोटा टारगेट, इस वक्त छोटा टारगेट, और एसएल तो आपको फिक्स रखना ही रखना पड़ेगा। ये समय सेलर का है, बायर का समय नहीं है ये वैसे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मंदी की तरफ तो मुझे मंदी में जो लेवल देखने को मिलेंगे वो लेवल मैं नोट करवा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, 24,348 अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो पहला 24,310 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट कहीं ना कहीं 24,264 तक आने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ये 264 वाला ठीक है लेवल, यहाँ तक परफेक्ट है। लेकिन इसके बाद में देखो, इसके बाद में अगर हमारे पास में लेवल निकल के आते हैं तो 200, एक सेकेंड, 226 निफ्टी में, ठीक है, और फिर 188, तो बिल्कुल छोटे लेवल है। 24,264 से अगर मार्केट और नीचे आया तो 24,226 एंड 24,188, ये मेरे लिए लेवल्स एकदम सपोर्ट के काम करेंगे। बहुत छोटे छोटे लेवल है दोस्तों, आराम से इन पे काम किया जा सकता है, संभव है, पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा, मैं पूरा वीडियो जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब और सब एजुकेशनल पर्पज से हैं। डिस्क्लेमर को आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, किसी भी तरह के बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यूट्यूब के नियमों का और सेबी के नियमों की पालना करनी है। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और कमेंट भी कर देना। साथ ही टेलीग्राम चैनल की मैं आपको यहाँ पे ज़रूर न्यूज़ देना चाहूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन जब मैं लाइव आऊँगा, लाइव टाइम के ऊपर मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ। हो सकता है उससे आपको भी मज़ा आया सुन के, तो आप ज़रूर एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं लाइव का लिंक डालता रहता हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारी अपडेट मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। अब आते हैं थोड़ा सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है, देखिए सेंसेक्स में जो है, अगर हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली ट्रेड लाइन भी इसमें यहाँ पे बनती नज़र आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 78,000 के आसपास क्लोजिंग है इसकी, तो ओपनिंग इसकी कहाँ तक हो सकती है, 78,083 से लेकर 77,883 तक। ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर के लिए लेवल से एक बार ड्रॉ कर देते हैं हम, हमें जो परफेक्ट लेवल लगते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि कल अगर सेंसेक्स 78,083 इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो पहला टारगेट 78,247, दूसरा टारगेट रहेगा इसका 78,644, और इसके बाद में अगला जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 78,899। ठीक है, यहाँ तक मार्केट अपसाइड में जा सकता है। अब बात करें नीचे की कि मंदी की तरफ कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक एंड यहाँ तक, और फिर उसके बाद में तो हमारे पास में जो लेवल आता है वो ये आ जाता है। तो इनको मैं एक बार लिखवा देता हूँ आपको। 77,874 अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो पहला जो टारगेट रहेगा 77,720 का, दूसरा 77,498 का, तीसरा है 77,335 के। ये मेरे नीचे के लिए टारगेट संभव है, पॉसिबल है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कुछ दिनों से तो ये बैंक निफ्टी बहुत मार रहा है भाई, इसको पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया है, का अलग ही लेवल में चल रहा है, ये अपनी मस्ती में ही झूम रहा है। तो इसका तो एक चीज़ नोट कर लो आप, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करे ना तब तक ट्रेड मत करो। कौन सी 57,631 और 57,375 ट्रेड मत करो का मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज बोल रहा हूँ मैं। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है तो पहला फिर टारगेट बढ़िया मिलेगा इसमें 57,884 का, दूसरा फिर हमें 58,075 का, और तीसरा हमें
58,247 का। अब अगर मंदी करना चालू कर दे तो देखो मंदी में फिर थोड़ा ध्यान रखना, 57,375 के बाद में 57,175 एंड देन इसके बाद में हमें 56,964 तक के टारगेट डाउन साइड में मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो दोस्तों ये थी एक आज की एनालिसिस। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाइप कर देना और टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। बिना टेलीग्राम के ज्वाइन किए आप आगे मत बढ़ना। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार।